अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पार्टनरशिप रिटायरमेंट का ये सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग गुडविल मेथड को सीखने वाले हैं। पार्टनरशिप रिटायरमेंट के पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था अपने नोट्स में से, जिसके अंदर हमने 2 केसेस को सॉल्व किया था। और अब समझ लेंगे ये तीसरा केस आ रहा है जिसका नाम है गुडविल मेथड। गुडविल का मतलब आप सब जानते हैं कि गुड रेपुटेशन को बोला जाता है। अगर कोई भी बिज़नेस जो है, किसी भी बिज़नेस के अंदर आप अच्छा काम करते हैं, अपना अच्छा नाम बना लेते हैं, लोग दूर दूर से आपके कारोबार में आते हैं, आपका नाम जानते हैं, आपके प्रोडक्ट को पहचानते हैं, नाम लेके आपकी प्रोडक्ट को लेते हैं, तो इसे कहा जाता है गुडविल। क्योंकि गुडविल आपको असल में आने वाले कल में प्रॉफिट्स वगैरह और पैसे वगैरह कमा के एक दिन देती है, ठीक है। तो गुडविल जो है आपके फ्यूचर बेनिफिट का नाम है। मुस्तकबिल में आपको बहुत फ़ायदे होंगे गुडविल की वजह से, ठीक है। और यही बात आप नेगेटिवली भी ले सकते हैं कि अगर आपने अपना नाम नहीं बनाया या नाम आपका जो है बिगड़ता चला जा रहा है, आपकी प्रोडक्ट में वो बात ही नहीं है, क्वालिटी नहीं है, तो वो गुडविल की बजाय बैडविल बन जाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बैडविल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सिर्फ गुडविल को डिस्कस कर रहे हैं, एक अच्छा नाम, एक अच्छी रेपुटेशन को, ठीक है। अब रिटायरमेंट में गुडविल मेथड का इस्तेमाल कुछ इस तरह से है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पार्टनर जो हैं वो मिल के काम कर रहे थे, उनमें से जब एक पार्टनर छोड़ के जाएगा, रिटायर होगा, तो जाते जाते उसका जितना पैसा लगा हुआ है वो तो लेके ही जाएगा, लेकिन जाते वक्त उसकी गुडविल भी उसको पे कर दी जाएगी। जितना भी उसका गुडविल का पैसा बनता है, यानी कि आने वाले कल में उसके नाम के जो पैसे कमाएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, तो उन पैसों में इसका जो हिस्सा होगा वो ये आज जाते वक्त लेके चला जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर खालिद, खुर्रम एंड इश्तियाक आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेज ऑफ 1,20,000, 2 लाख रुपीज़ एंड 1,60,000 रिस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर थे, खालिद, खुर्रम एंड इश्तियाक। आगे लिखा है इश्तियाक रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। इश्तियाक साहब रिटायर हो गए हैं फर्म से। द रिमेनिंग पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस। रिक्वायरमेंट में लिखा है गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ इश्तियाक अंडर द फॉलोइंग केस। ओल्ड पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल बैलेंसेस। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये पार्टनर्स थे खालिद, खुर्रम और इश्तियाक, जब तक ये पार्टनर थे तो ये अपने जो कैपिटल का रेशो था उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे। तो हम यहाँ पर इनसे इस इंफॉर्मेशन से इनका रेशो निकालते हैं। खालिद, खुर्रम एंड इश्तियाक। खालिद, खुर्रम और इश्तियाक। खालिद का कैपिटल 1,20,000, खुर्रम का 2 लाख और इश्तियाक का 1,60,000। अब ये इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं। अब इन कैपिटल बैलेंसेस की मदद से हमें कैलकुलेट करना है इनका रेशो। हम इनका रेशो निकालेंगे कि इनका क्या रेशो हुआ करता था। रेशो निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग नंबरों को स्मॉलेस्ट जितना बना सकते हैं बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले इनमें जितने भी कॉमन ज़ीरोज़ हैं उसको हम कैंसिल करेंगे। कॉमन ज़ीरो यहाँ पे 4 ज़ीरो कॉमन है, यहाँ पे 5 ज़ीरो कॉमन है, यानी 1,20,000 में 4 ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं, 2 लाख में 5 ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं और 1,60,000 के अंदर 4 ज़ीरो। तो तीनों रकमों के अंदर, तीनों अमाउंट्स के अंदर 4 ज़ीरो कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ज़ीरो को कैंसिल कर देंगे। तो चारों ज़ीरो को कैंसिल जब आप करेंगे तो यहाँ पे समझ लें कि आपके पास अमाउंट रह जाएगा 12 और यहाँ पर रह जाएगा 20 और यहाँ पर रह जाएगा 16। आपने 4 ज़ीरो कैंसिल कर दिए, या यूँ कह लें कि टेक्निकली हमने किया क्या है, उसूलन तो हुआ ये है कि हमने डिवाइड करवाया है, डिवाइड बाय 10,000, क्योंकि 4 ज़ीरो वाला नंबर जो होता है वो 10,000 होता है। तो 10,000 से हमने इन तीनों रकमों को डिवाइड कराया है। तो अगर 1,20,000 को आप 10,000 से डिवाइड कराएंगे तो 12 बचेगा। 2 लाख को 10,000 से डिवाइड कराएंगे तो 20 रह जाएगा। 1,60,000 को आप 10,000 से डिवाइड कराएंगे तो 16 रह जाएगा, ठीक है जी। अब 12, 20 और 16, अब इनको अगर आप और स्मॉलेस्ट बना सकते हैं तो किसी भी एक टेबल से डिवाइड करा दें। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड करा सकते हैं। सो डिवाइड बाय 4। तो अगेन डिवाइड करवा रहे हैं तो डिवाइड बाय 4 करवाने से क्या होगा, तो 12 की जगह पे आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20 एंड 4 4 ज़ा 16। तो ये हमारा आ गया 3:5:4।
3:5:4 ये रेशो इनका बन गया है। हम इसको एक काम करते हैं, 3:5:4 ये इनका रेशो बन गया है 3:5:4। अब ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है, इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। 3:5:4। अब इसको आप सम कर लें कि ये टोटल कितना बनेगा। 3, 5 और 4 का सम कर लें, 12। इनका सम बन जाएगा 12। ठीक है जी। तो रेशो इनका क्या बना, 3/12। 3/12 बन गया इनका। चलें अपॉन में इसको हम बाद में लिख देंगे, ये यूँ कर देते हैं। रेशो इज़ इक्वल्स, रेशो जो बना है इनका बना है 3/12 और इनका बना है 5/12 और इनका बना है 4/12। क्योंकि जो भी रेशोज़ का टोटल होता है वो हम हर डिजिट के नीचे लिख देते हैं। 3 के नीचे भी 12 आ गया, 5 के नीचे भी 12 आ गया, 4 के नीचे भी 12 आ गया। तो ये रेशो हमारा रेडी हो गया, जो कि यहाँ बोला गया था कि पार्टनरों का जो भी प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग रेशो था उनके कैपिटल से बनाया जाता था। तो ये हमने इनके कैपिटल से इनका शेयरिंग रेशो बना दिया। केस ये है कि पेड 2,08,000 टू इश्तियाक, अज्यूम दैट गुडविल इज़ टू बी रिकॉर्डेड। गुडविल इज़ टू बी रिकॉर्डेड से हमने पहचाना है कि ये गुडविल मेथड है। अब गुडविल मेथड में आपने सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालें आप, कैलकुलेशन फॉर गुडविल मेथड, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा प्रॉपर काम दिखाई दे। कैलकुलेशन फॉर गुडविल मेथड। तो सबसे पहले आप ये देखें कि रिटायर होने वाले पार्टनर का कैपिटल क्या था, यानी कि कैपिटल ऑफ मिस्टर इश्तियाक। मिस्टर इश्तियाक का कैपिटल जो था वो था 1,60,000। 1,60,000। अब यहाँ पर आप ज़रा ये लिखिए कि उनको अदायगी कितनी की जा रही है, यानी कि पेमेंट टू मिस्टर इश्तियाक। मिस्टर इश्तियाक को पेमेंट जो की जा रही है वो की जा रही है 2,08,000। 2,08,000 की पेमेंट उनको की जा रही है अकॉर्डिंग टू द केस। तो उसमें से ज़रा माइनस करवा लेते हैं, तो देखते हैं कि हम सर उनको कितना ज़्यादा पे कर रहे हैं। हम उनको 48,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। दिस इज़ द डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज़ कॉल्ड द गुडविल। गुडविल टू मिस्टर इश्तियाक। अब ये एक बड़ा मेन पॉइंट है, यहीं से इस केस का टर्न हमें मिलता है। देखिए गुडविल मेथड में मिस्टर इश्तियाक को एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जा रहा है। वो उसूलन तो 1,60,000 उनका कैपिटल इन्वेस्टेड है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बट उनको जो पेमेंट की जा रही है वो 48,000 रुपये ज़्यादा की जा रही है, जिससे 2,08,000 का अमाउंट बन रहा है। अब ये 48,000 जो है ये गुडविल का वो हिस्सा है जो इश्तियाक साहब का बना। यानी इश्तियाक साहब जाते जाते जितना भी उनकी कंपनी का, यानी कि जितना भी इन तीनों ने मिलकर नाम बनाया था, उस नाम की वैल्यू में इनका जो हिस्सा बनता है वो 48,000 बनता है। वो ये लेकर जा रहे हैं कैश के तौर पर। लेकिन अब यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये आता है कि क्या सिर्फ नाम मिस्टर इश्तियाक का ही था, या जब भी तीनों पार्टनर मिल के काम करेंगे या करते थे या करते रहे तो इन तीनों का ही नाम बना होगा। गुडविल किसी एक की तो नहीं हो सकती जब तीनों मिल के काम कर रहे हैं। कुछ गुडविल, कुछ नाम खालिद की वजह से बना, कुछ नाम खुर्रम की वजह से बना, कुछ नाम इश्तियाक साहब की वजह से बना। ठीक है,
तो इसीलिए गुडविल जब अब यहाँ पर 48,000 आ रही है तो इस 48,000 के गुडविल के हिस्सा, ये एक हिस्सा है गुडविल का, इस हिस्से की बदौलत हमें टोटल गुडविल, ओवरऑल गुडविल निकालनी पड़ेगी जिसमें इन तीनों का हिस्सा होगा। अब गुडविल बटी रही है तो तीनों में ही बढ़ जाए, क्योंकि एक की गुडविल नहीं है, गुडविल को निकाला जाएगा, पहले टोटल गुडविल निकाली जाएगी फिर तीनों में तकसीम कर दी जाएगी। तो अब हम हेडिंग लगाते हैं कि कैलकुलेशन और टोटल गुडविल। टोटल गुडविल क्यों निकाली जा रही है? क्योंकि गुडविल में किसी एक पार्टनर का शेयर नहीं होता है, गुडविल में सबका हिस्सा होता है, सबकी मेहनत से कंपनी का नाम बनता है। अब कैलकुलेशन फॉर गुडविल का तरीक़ेकार ये है कि मान लें कि आपको टोटल गुडविल मालूम है, जो कि अभी मालूम नहीं है, ठीक है, उसी को तो निकालना है कि टोटल गुडविल क्या है। लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि टोटल गुडविल मालूम है, तो फॉर्मूला बनेगा टोटल गुडविल। टोटल गुडविल पर अगर आप जिस पार्टनर के रेशो को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसी पार्टनर की गुडविल का शेयर आ जाएगा, गुडविल ऑफ जो भी होगा, दिस विल बी द फॉर्मूला। यानी टोटल गुडविल अगर आपको नोन होती है, पता होती है, तो उस पर जिस पार्टनर के रेशो को आप मल्टीप्लाई करवाते हो उसी पार्टनर की गुडविल आ जाती है। अब हमारी जो सिचुएशन है इसमें हमें गुडविल जो पता है वो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल पता है, यानी गुडविल ऑफ मिस्टर इश्तियाक हमें मालूम है और मिस्टर इश्तियाक का रेशो भी पता है, तो रेशो ऑफ इश्तियाक। तो अब टोटल गुडविल निकालना आसान है, टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय रेशो ऑफ इश्तियाक। इश्तियाक साहब का रेशो आप यहाँ से देख सकते हैं 4/12, तो 4/12 रेशो की जगह पे लिख दिया, और गुडविल जो इनकी हिस्से की थी 48,000, यानी हम यहाँ पर एक स्टेप समझ लो कि प्रीवियस कर रहे हैं कि जब भी गुडविल, ये 48,000 का गुडविल का अमाउंट कैसे आया होगा, टोटल गुडविल पर पार्टनरों ने इश्तियाक साहब का रेशो मल्टीप्लाई कराया होगा तो 48,000 आया होगा। अब इस फॉर्मूले में 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से 2 हमें मालूम है, 1 मालूम नहीं है, तो हम 2 की वैल्यू हमें मालूम है तो उनको रख के तीसरी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब टोटल गुडविल हम कैसे निकालें? मैथमेटिक्स से सिंपल, टोटल गुडविल निकालनी है तो आपने क्या करना है, 4/12, 12 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो इक्वल टू के राइट पे जाके 48,000 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इक्वल टू के राइट पर जाकर वो वहाँ जाके डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ गया इक्वल टू 48,000 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 4, यानी रेशो अपोजिट लग जाएगा, रेशो पलट के लग जाएगा। तो टोटल गुडविल विल बी इक्वल्स टू, अब आप 48,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 48,000 को मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो ये आ गई आपके पास 1,44,000 की टोटल गुडविल, यानी पूरी फर्म की तमाम तीनों पार्टनरों की मिलाकर जो उनका जो एक नाम है उस नाम की वैल्यू बनाई गई थी 1,44,000। 1,44,000 में 48,000 का हिस्सा हमारे जाने वाले पार्टनर का था। अब ये टोटल गुडविल निकाली इसलिए गई है ताकि तमाम पार्टनरों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो अब हेडिंग लगा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल अमंग ऑल दी पार्टनर्स। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो खालिद साहब को शेयर मिलेगा, खुर्रम साहब को और इश्तियाक साहब का मालूम तो है लेकिन फिर भी चले निकाल लेते हैं, टैली हो जाएगा। खालिद साहब को 1,44,000 की गुडविल में उनके रेशो के मुताबिक यानी 3/12 हिस्सा मिलेगा। खुर्रम साहब को 1,44,000 की गुडविल में उनके रेशो के हिसाब से शेयर मिलेगा यानी 5/12। और इश्तियाक साहब का जो कि हमने पहले ही बात की कि टोटल गुडविल में उनका जो रेशो था उसी हिसाब से इनको गुडविल का अमाउंट अलॉट किया गया है 4/12। अब हम ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1,44,000 का मल्टीप्लाई बाय
3 एंड डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 36,000। फिर 1,44,000 का मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया है 60,000, 60,000। और लास्ट में इश्तियाक साहब का तो आपको मालूम ही है कि 48,000 का अमाउंट बना था। इस तरीके से ये देखें कि अमाउंट टैली हो गया, सबका टोटल कर लिया तो ये टोटल वापस आ जाएगा 1,44,000। तो इस तरीके से हमारा काम बिल्कुल सही है कि टोटल गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी वही अमाउंट है टोटल गुडविल। अब हमने बनानी है जर्नल एंट्रीज़, तो जर्नल एंट्रीज़ यहाँ बना लेते हैं। डेबिट का कॉलम और क्रेडिट का कॉलम। देखिए जी, सबसे पहली एंट्री बनेगी गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन की। गुडविल एक अगर हमारा एसेट है तो गुडविल को डेबिट किया जाएगा। गुडविल डेबिट बाय 1,44,000, पूरी गुडविल को रिकॉर्ड कर दिया गया। अब इस गुडविल में तीनों का हिस्सा है तो तीनों को हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कैपिटल में, तीनों के कैपिटल में इस गुडविल को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो गुडविल डेबिट और खालिद कैपिटल क्रेडिट, खुर्रम कैपिटल क्रेडिट और इश्तियाक कैपिटल क्रेडिट। खालिद, खुर्रम, इश्तियाक कितना कितना अमाउंट आया था? 36,000 इनका था, 60,000 इनका था और 48,000 इनका था। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब हमारे लिए जो मेन तवज्जो तलब पार्टनर है वो ये हैं इश्तियाक साहब के। इनके कैपिटल में 48,000 की गुडविल जो ट्रांसफ़र हुई है, इनको हम पैसे देकर अभी इनको रिटायर कर देंगे, फारिग कर देंगे। तो अब हम दूसरी एंट्री बना रहे हैं रिटायर करने की। तो रिटायर करने से इश्तियाक साहब का कैपिटल डेबिट हो जाएगा। इश्तियाक का कैपिटल डेबिट। अच्छा, इश्तियाक साहब पहले मालिक जो थे वो 1,60,000 के थे और अभी अभी जो इनके हिस्से में गुडविल आई है 48,000, वो मिलने के बाद ये मालिक बन गए हैं 2,08,000 के कैपिटल के। इसीलिए अब इनको पेमेंट भी 2,08,000 की जा रही है अकॉर्डिंग टू द केस। इस केस में यही कहा गया था कि उनको पेमेंट किया जा रहा है पेड 2,08,000। 2,08,000 बना कैसे था? ऐसे बना था कि 1,60,000 पहले से कैपिटल था उनका और 48,000 की गुडविल उनके हिस्से में आई थी। तो नरेशन आ गई टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ इश्तियाक। तो ये हमारा क्वेश्चन का जवाब आ गया कि इसमें हमने जर्नल एंट्री बनाकर दिखा दी है। सबसे पहली एंट्री बनाई गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की और दूसरी एंट्री बनाई कि गुडविल के बाद जो बंदा जा रहा था उसको हमने उसके अमाउंट के साथ भेज दिया। तो ये था गुडविल मेथड। गुडविल मेथड में और कोई इस तरह का ही केस बनेगा, कोई डिफरेंट केस नहीं बनेगा हमारे पेपर में। सिर्फ यही होगा कि जाने वाला पार्टनर जितने कैपिटल का मालिक था वो हमेशा ज़्यादा ही लेकर जाएगा। तो जितना ज़्यादा लेकर जाएगा वो उसके हिस्से की गुडविल होगी और उसके हिस्से की गुडविल से हम टोटल गुडविल निकालेंगे रेशो को पलट के और टोटल गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपने एंट्रीज़ पास कर देनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।